और वहां पर व्यंग में लोगों ने दानी चंद नाम रख दिया, क्योंकि इनके जितना कोई लोभी नहीं था, समझदार पत्नी थी। एक बार का महाराज जीवन में कुछ दान नहीं किया है, जाओ जाकर के गंगा स्नान कराओ, कुछ तो अच्छा कमाओ ना। तो दानी चंद महाराज जी गए। अच्छा देखो, मानो इसी गांव के थे, समझ लीजिए, कल्पना करिए। अच्छा यहाँ से गंगा जी कितनी पड़ेंगी? गंगा स्नान कहाँ का करते हैं आप लोग, बोलिए ना। आपकी आप जानो कहाँ होती है, क्योंकि वैसे तो आवाज बहुत आएगी, लेकिन महाराज जब कोई बात कथा में पूछी जाए तो ऐसे बोलते जैसे आज एकादशी का व्रत कर रखा हो। आज तो एकादशी भी नहीं है, फिर भी नहीं बोल रही है। हमारे हिसाब से कानपुर या जहां भी करते हो, श्रृंगी रामपुर, बोलो राधे राधे। अरे बताइए ना, वही तो मैं विचार कर रही हूँ। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि दानी चंद श्रृंगी रामपुर में गए, इसी गांव के थे। अच्छा हर व्यक्ति जाता है तो कहाँ पर स्नान करता है महाराज? जिस जगह स्नान का बना होता है, स्नान गृह। लेकिन दानी चंद जी क्या करते हैं कि स्नान करने की जगह नहीं गए, ये महाराज मूर्ध घट, जहाँ पर मूर्ध घटा होती ना, उसी जगह पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर यहाँ पे स्नान करूंगा तो फिर निश्चित मांगने वाले कई बाबा आ जाएंगे, कई महात्मा आ जाएंगे, पर मुझे कहाँ से मैं पैसा दूंगा। तो ऐसी जगह चले गए जहाँ मूर्ध घटा बनी हुई थी। अच्छा भगवान शंकर ने देखा कि वाह, मूर्ध घटा के विचरण करने वाले हैं रुद्र भगवान। भोलेनाथ ने कहा देखो कितना अच्छा भक्त है, इसके मन में इतनी बातें चल रही है, कहीं 1 रुपए धन ना देना पड़े, इसलिए मूर्ध घटा पे स्नान करने आ। तो तुरंत भोलेनाथ बढ़िया स्वरूप लेकर के रुद्र भगवान के रूप में गए और दिव्य महात्मा का रूप बना करके दानी चंद जिसे कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दानी चंद से कहा कि भिक्षा दो, भिक्षा दो। दानी चंद ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, बोले अच्छा तो तुम यहाँ भी चले आए, तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं पड़ी, तुम्हारी वजह से मैं मूर्ध घटा पे स्नान करने आया, हमारे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान तो महात्मा का वेश। अरे आपको पता है कि महात्मा को कभी खाली नहीं भेजा जाता है। दानी चंद कहते हैं मूर्ध घटा पे स्नान करने आए थे, इसीलिए आए थे कि मैं दान ना देना पड़े। तो भोलेनाथ कहते हैं कि यहाँ पे जो स्नान करता है उसको तो कम से कम 1 साल का दान देना पड़ता है। दानी चंद को आया क्रोध, अच्छा 1 साल का दान तुम्हें हम देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। तो भोलेनाथ ने तुरंत महाराज रास्ता को रोक लिया, देखो कुछ भी दो, अभी नहीं तो संकल्प कर लो। दानी चंद कहते ठीक है हम संकल्प कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगाई और संकल्प भी किया है महाराज, तो मात्र 1 रुपए का। बोले हम आपको 1 रुपए देंगे घर में जा करके। भोलेनाथ भी प्रसन्न हो गए, छोड़ दिया, बोले जाओ। अच्छा दानी चंद ये सोच रहे थे कौन सा ही हमारे घर में 1 रुपए मांगने आएंगे, लेकिन महाराज महात्मा इतने चालाक कि दानी चंद जी जैसे ही पहुंचे और रात्रि नहीं व्यतीत हो पाई, प्रातः काल होते ही भोलेनाथ पहुंच गए। आवाज लगाई भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आवाज लगाई भिक्षाम देहि। अच्छा दानी चंद की जो पत्नी थी उनकी कानों में आवाज पड़ी, तो जैसे सुना कहा महाराज अपने द्वार पर ये संत कैसा आया है। इनको भी इसीलिए चिंता हो रही कि आज तक कोई संत इनके यहाँ जाते ही नहीं थे, क्योंकि गांव वाले बता दिया करते थे भैया इनके यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। पर पत्नी ने जैसे ही देखा, दानी चंद को खबर दी महाराज आप किसी को संकल्प देकर आए हो। दानी चंद जी ने कहा राम राम, वो गंगा जी के घाट से यहाँ भी चला आया। दानी चंद जी कहते जाओ जाकर के कह दो कि उनका स्वास्थ्य खराब है, वो बीमार हैं, अभी उनके पास कोई दान नहीं है। पत्नी ने कहा महाराज 1 रुपए की ही तो बात है, अरे दे दो ना, क्या बिगड़ जाएगा, 1 ही रुपए की बात है।
पर दानी चंद डांट देते हैं, 1 रुपए तूने साधारण समझ लिया, ऐसे हम देने वाले नहीं, जाओ मना कर दो। अब ये निकल कर आई और वही बात कही कि महाराज उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। पर भगवान भी इतने चालाक, बोले स्वास्थ्य सही नहीं है तो फिर हमारा भी धर्म बनता है कि जब तक हमारा शिष्य सही नहीं हो जाता है तब तक हम यहाँ से जाने वाले। बोलो राधे राधे। बोले जब तक सही नहीं होगा तब तक कैसे जाएंगे। दानी चंद की पत्नी गई, बोली महाराज आपको पता है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब तक आप सही नहीं हो जाओगे तब तक वो जाने वाला नहीं है। दानी चंद ने कहा ये तो अच्छी बात मेरे पीछे पड़ी है। फिर देखो कितने गिर गए। अब दानी चंद कहते हैं कि जाओ उस ब्राह्मण से कह दो कि हमारे जो पति है ना, अब तुम्हें देवी एक ड्रामा करना पड़ेगा। पत्नी बोली अब क्या कराओगे? तो दानी चंद कहते जाओ उस ब्राह्मण से जाके कह दो कि मर गए। बोलो राधे राधे। बोले जाओ कह दो मर गए। पत्नी बोली महाराज शुभ शुभ बोलो, आप हमारे पति हो और आप बताओ 1 रुपए के पीछे मरना स्वीकार कर रहे हो। दानी चंद ने कहा ये हमारा तुम्हारा मैटर है, बाद में निपटेंगे, पहले उसको भगाओ। पत्नी ने भी महाराज विक्स की डब्बी लेकर के आंखों में लगाई, क्योंकि ऐसे आंसू थोड़ा ना आएंगे, और जोर जोर से चिल्लाई अरे क्या बिगाड़ा था, क्या गलती हो गई थी, हमें छोड़कर चले गए, हमें छोड़कर। राम राम सारा गांव इकट्ठा हो गया। अचानक अभी तक तो ठीक थे, अचानक ऐसे कैसे हो गया? तो महाराज भोलेनाथ भी कहते हैं कि राम राम हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन अब मेरा भी तो फर्ज है कि हम तो दान लेने आए थे, लेकिन अपने शिष्य की अंतिम क्रिया करानी पड़ रही है। जब तक उसके अंतिम संस्कार नहीं कर लेंगे तब तक कैसे चले जाए। बोलो राधे राधे। और आपको बता दें बात इतनी बिगड़ी कि दानी चंद जी की अर्थी सज गई और दानी चंद आंख बंद किए लेटे। पत्नी कान में कहती महाराज अब क्या जलकर ही मानोगे, उठ जाओ। दानी चंद कहते हैं शांत रहो, कुछ नहीं होगा। और मन में विचार किए कि बाबा कब तक नहीं जाएगा। आंख को बंद किए लेटे, सांस को रोक लिया महाराज। जब कोई पड़ोसी रोता है अरे मुंह से बोलो, अरे कुछ तो खा लो, अरे हमें देखो, तो दानी चंद जी बिल्कुल ऐसे लेटे जैसे बिल्कुल मर ही गए। 1 रुपए के पीछे महाराज धीरे धीरे शमशान पे पहुंच गया। शमशान पे जैसे गए, पत्नी की अब घबराहट होने लगी बेचारी को, क्योंकि किसी का भी पति हो, मरा तो है नहीं, लेकिन अब वो बहाना कर रहा है। और अर्थी भी सज गई, यहाँ तक चिता बनाई गई, चिता पे दानी चंद लेट गए। बोले मर जाऊंगा पर 1 रुपए का दान नहीं दे सकता हूँ। यहाँ तक भोलेनाथ ने देखा अजीब व्यक्ति है, इतना अजीब है कि ये तो जलने के लिए तैयार है। भोलेनाथ ने कहा क्या करे। अच्छा पत्नी झटपट आई, तुरंत दौड़ कर आई, सुनो वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, उनको उठाओ उनको उठाओ। अच्छा जितने सामाजिक थे वो सोचने लगे कि सदमा लगा है, सदमा लगा है भाई, इसीलिए तो कह रही मरे नहीं। तो सबने कहा अब तसल्ली करो, भगवान ने जो दिया है संकट वो तो दिया ही है। पत्नी बोली हम सच कह रहे हैं। सबने पकड़ के पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। बोलो राधे राधे। और दानी चंद भी इतने हटीले उठे ही नहीं महाराज। अंत में भोलेनाथ ने कहा कि अब तो हमें ही जाना पड़ेगा, ये 1 रुपए देने वाला नहीं। भोलेनाथ ने देखा कि जैसे ही चिता की बारी आई, भोलेनाथ ने कहा 1 मिनट रुक जाओ। सबको रोका, सबने कहा महात्मन आप क्या कराना चाहते? तो भोलेनाथ ने कहा देखो हमारा शिष्य, इसके कान में थोड़ा गुरु मंत्र देना चाहते हैं। और कान में जाकर के कहा दानी चंद मान गया, अरे तुम चिंता मत करो, तुम उठो, देखो हम भगवान है, भगवान, उठ आंखें खोलो। तो दानी चंद ने जैसे ही आंखें खोली, भगवान सुन करके आंख खोलते ही देखा कि वही बाबा खड़ा, तो तुरंत बंद कर लिया। बोलो राधे राधे। जैसे देखो महाराज बंद कर लिया। आप भोलेनाथ बोले अब तो ये हमारा भेद खोलने पे लगा है, अब भाई महात्मा बन के आया हूँ तो रहूंगा तो महात्मा ही बता भी रहा हूँ कि भगवान हूँ, मतलब इतना हटीला भक्त है। फिर समझाया मैं भगवान हूँ, उठो दानी चंद। पर ये जैसे ही देखता है तो फिर आंखें बंद कर लेता है महाराज। और बाद में कहते भोलेनाथ को प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना पड़ा,
तब दानी चंद उठे और उठ करके भगवान को प्रणाम किया। तो देखो इस कथा का भी यही मतलब है कि लोभी भी बनो तो इतने बन जाओ जैसे दानी चंद थे। है मरना मंजूर है पर 1 रुपए देना मंजूर नहीं था। और आप लोग कैसे लोभी हो कि काम भी चल जाए। अच्छा आपकी बात नहीं है, यहाँ के भक्त तो सब श्रद्धा सब भक्त, पर कई कई ऐसे मिल जाते हैं जो दान देने में महाराज इतने बोले पंडित जी वैसे कहीं महाराज विवाह शादी हो तो देखो कैसे गड्डी 10-10 की ऐसे उड़ाएंगे जैसे सब कुछ मिल गया हो। पर पंडित जी के लिए महाराज 10 का नोट है 1 रुपए खुला तो कर दो तो हम चढ़ा दें। आज